ओके, अब नेक्स्ट मेथड है विजुअलाइज द नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें नंबर को विजुअलाइज करना है। जैसे कि 2.567 है, उसको नंबर पर कैसे विजुअलाइज करेंगे, तो ध्यान रखना है इधर फर्स्ट स्टेप में ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे 2 है तो एक ज्यादा नंबर ले लेंगे 2 3, ये नेचुरल नंबर हमारे हो गए। अभी 2 और 3 को हम विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज मतलब जूम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा, बाद में लिख रहा हूँ। तो उसके बीच में भी नो दैट 10 नंबर होंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। तो यहाँ पे आएगा 3, ये था 2, बट 2 पॉइंट के बाद कौन है नंबर, पहला डिजिट हमारा है 5, पहला डिजिट है 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर रहेगा हमारा 2.5 रहेगा, और उसके बाद वाला जो नंबर रहेगा हमारा 2.6, यानी कि हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं इसको, ध्यान रखना। तो ये 2.5, यहाँ पे 2.6, बट उसके बाद पहले 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये आएगा 2.6। ओके, तो 5 के बाद कौन है 6, तो ये होगा 2.51, 52, 53, 54, 56, ये हो गया 2.56, और उसके बाद वाला आएगा 2.57। तो हम अगेन इसको विजुअलाइज करेंगे, इसको जूम करेंगे। तो ये हो गया 2.56, फिर 10 नंबर गैप लगे 1 2 3 4 5, सेम गैप होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारा 2.5। ओके, बट उसके बाद है कौन 7, तो बस उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट है। तो 2.56 है ना, 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो नंबर है वो हमारा हो गया 2.567। तो 2.567 इतना याद रखना है कि टोटल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4, यानी इसको नहीं गिनेंगे तो पीछे 3 डिजिट है, तो हमें इसके बाद 3 नंबर लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वन मोर सम फॉर दिस मेथड, विजुअलाइज 5.6 3 बार। अभी 3 बार है तो वी नो दैट 6 3 3 3 3 3 रिपीट होते ही जाते हैं, तो हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, हम 2 बार सेम नंबर ले लेंगे। अभी इसको हमें विजुअलाइज करना है। तो अभी देखा वैसे बिल्कुल पहले तो जो सिंपल हमारे नंबर लाइन है कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, उसके बाद एक नंबर ले लेंगे 6, 5 और 6 को हम करेंगे विजुअलाइज, जूम करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो ये 5, उसके बाद 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया 6, बट 5 के बाद पहला नंबर कौन है 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5.6 और ये हो गया 5.7। नाउ वी विल विजुअलाइज इट। चलो, ये 5 पहला नंबर है 5.6, फिर 10 गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया 5.7। तो 5 के 6 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 वाला 1 2 3, ये हो गया 5 6 तो था एंड 3, ये हो गया 5 6 4। इसको फिर से हम विजुअलाइज करेंगे। 5 6 3, फिर 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 5 6 4। इसको विजुअलाइज कर दिया। थर्ड डिजिट, तीसरी लाइन हमारी है, तो थर्ड डिजिट 1 2 3, ये नंबर हमने डन लिया 5.63 तो था, प्लस ये 5.633, ये हमने विजुअलाइज कर दिया। ऐसे बाकी के जो सब मैंने आपको वर्कशीट में भेजे हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट मेथड है हमारी प्लॉट द रूट
√7.5 ऑन नंबर लाइन। तो आगे हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा पहले वाले वीडियो में। तो ये भी इरेशनल है, बट इरेशनल में रूट के अंदर एक डेसिमल। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, ध्यान रखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये नोटबुक में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इधर ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन बनानी है। सॉरी, यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे। उसके बाद ये है 7.2, तो स्केल से 7.2 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर देंगे। स्केल लेके 7.2 सेंटीमीटर कट करके यहाँ पे हम O यानी 0 ओरिजिन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। इसके बाद 1 सेंटीमीटर स्केल से कंपलसरी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे हम ले लेंगे B। तो ये मेथड सारे नंबर, जो भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ 9.3 लिया, तो आपको यहाँ पे √9.3 नहीं स्केल से 9.3 सेंटीमीटर ले लेना है और यहाँ पे 1, यानी ये 1 सारी मेथड में कॉमन। जो डिजिट अंदर दी है वो सेंटीमीटर में कट करके उसके बाद 0 लिखना है। उसके बाद 0 यानी O हमारा ओरिजिन, यानी नंबर लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा दिखा रहा है। ओके, अभी मैं AB का मिड पॉइंट मुझे लेना है, AB का मिड पॉइंट। तो ये 8th स्टैंडर्ड में आपको आ गया है कि हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट। तो इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो राउंडर आपके पास होगा, राउंडर में आप अप्रोक्सीमेटली आधे से ज्यादा मेजरमेंट ले लेंगे। राउंडर में अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ। फिर A को सेंटर लेके आर्क यहाँ पे लगाएंगे, अगेन A को सेंटर लेके एक आर्क नीचे लेंगे। सिमिलरली B में एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे, रोटेट। ये जो पॉइंट मिलेगा वो AB का सेंटर पॉइंट होगा। अगेन हमने AB का सेंटर पॉइंट लेने के लिए कौन सी मेथड यूज की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। आपको राउंडर में अप्रोक्सीमेटली मेजर ले लेना है, बट वो मेजर AB के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। फिर A से एक आर्क ऊपर, वही A से एक आर्क नीचे, वो रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। B से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ये जो पॉइंट मिल गया उसको हम नाम दे देते हैं M। फिर M को सेंटर लेके और A इतना डिस्टेंस राउंडर में मेजरमेंट लेना है, AM राउंडर में ले लेना। M को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये हमने सेमी सर्कल बना दिया। देन फिर उसे यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्केल से, आप एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो पॉइंट पे टच करे वहां पे मैं नाम दे रहा हूँ C। तो ये जो OC हुआ ना वो आपका √7.2 हो जाएगा। अब ये कैसे, तो ये 10th में फॉर्मूला आता है, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। जब राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है bn² = am × mc। bn² = am × mc। ये फॉर्मूला भी कैसे बना वो 10th स्टैंडर्ड की बात है, बट अभी आप समझ लो कि एक फॉर्मूला है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है bn² = am × mc। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं 7.2, जो हम पहले इधर लिया वो भी यानी हमने मान लिया 1, तो ये 7.2 × 1 यानी 7.2 ही होगा, और इसका रूट निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा 7.2, यानी ये bm मुझे मिल जाएगा 7.2। तो आप यहाँ पे जो भी डिजिट लेते हैं उसका रूट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपको सब आपको समझाने के लिए एक रूल्स है कि सेमी सर्कल के अंदर जो सब्सक्राइब एंगल होता है ना वो ट्रायंगल वो ऑलवेज 90 होता है। तो यहाँ पे जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा बनेगा OC² = AO × OB। तो OC² हमें ढूंढना था, AO 7.2, A1 7.2, रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। तो ये मिल गया, पर ये तो ऊपर मिला है। फिर तो आगे के मेथड के जैसे OC जितना डिस्टेंस लेके इसको नीचे ला देना है ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमें मिल गया नंबर लाइन पर √7.2। तो आप ऐसे 1 2 सम कोई भी डिजिट ऐसे डेसिमल में कोई भी 5.3,
4 या 9.1, ऐसे कोई भी एक दो सम आप इसके लिए कर लें। तो हमारे नेक्स्ट मेथड है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम याद करेंगे 8 स्टैंडर्ड को। अगेन 8 स्टैंडर्ड में आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, एक थी x प्लस वाई होल स्क्वायर, याद होगा आपको, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। दूसरी थी x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। फिर था x माइनस y x प्लस y, दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसके अलावा भी काफी थी, पर यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन आएगा वो ये तीन मेथड के ही आसपास होगा। ओके, तो हम उसमें से पहला सम देख रहे हैं √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। इन तीन में से हमें इससे कुछ लेना देना है, तो लास्ट वाले में x प्लस y x माइनस y, तो सीधी आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और यहाँ पे मान लो आपको आइडेंटिटी याद नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, √3 के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर √2 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर ये आएगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 यानी हो गया 1। तो दूसरा नंबर है 2√3 प्लस √2 उसका होल स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट वाले जैसा हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 2√3 √2 प्लस √2 का स्क्वायर, अगेन x स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 तो कंपलसरी आएगा, फिर x into y, फिर ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, फिर y स्क्वायर यानी लास्ट वाले का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का 3, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, और ये दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा √6 एंड √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा आपका 14 प्लस 4√6 and the third one is 5√2 plus √3 5√2 minus √6। ये भी एक आइडेंटिटी है, x प्लस a x प्लस b वाली, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। 5√2 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे एंड √3 के साथ भी पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 एंड √2 into √2 4, तो 25 अरे सॉरी √2 into √2 2, तो 25 2 जा 50 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये दोनों रूट है तो रूट को मल्टीप्लाई में जाने देंगे तो √12, यहाँ पे 5 √6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगी। तब देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भी लाइक टर्म है कि नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर जो नंबर है उसका भी रूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो 12, तो 12 में एक नंबर ऐसा है 4 जिसका रूट निकल रहा है, तो 4 का रूट इधर देना, आपको एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ, 4 3 जा ये आएगा 9 2 जा, 4 का रूट निकलेगा 2 और वो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 6 यानी 3 2 जा ही होता है, जिसमें 3 एंड 2 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका कुछ नहीं होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 3 2, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब भी ऐसे कोई रूट के अंदर बड़े नंबर हो और उसमें से कोई एक रूट निकल रहा हो तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी हमारा ये आंसर है, इसमें देखो √2 √6 √3 ये हो गया सिंप्लीफाई, फिर भी इसमें कोई लाइक नंबर नहीं है, तो ये आंसर ही हमारा यहाँ पे ही आ गया है। नाउ ऐसे सम थोड़े से, अभी एक 4th नंबर का भी सम है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी बिल्कुल ये वाले मेथड से करेंगे, 3 √5
3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 रूट 7, 4 रूट 5, 7 5 35। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइन टर्म नहीं है, प्लस किसी में रूट का रिकॉर्डर नहीं मिला, जैसे 7 का कुछ नहीं होगा, 5 का कुछ नहीं होगा, 35 यानी उसके दो ही फैक्टर है 7 एंड 5, वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये यहाँ पे आंसर इसका आ गया। तो वर्कशीट में ऐसे सिंपलीफाई करने के लिए मैंने सम रखे हुए आपको 7-8 सम जैसे है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये नेक्स्ट मेथड हम ले रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं मेथड कंटीन्यूअस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आप जरूर नहीं कि हर एक मेथड को एक ही साथ देख लें, अगर एक साथ सब देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करना है, एक एक मेथड जैसे कंप्लीट होती है, फिर इसके सम जो हमारे वर्कशीट में है वो प्रैक्टिस करना, आप अच्छे से वो सीख लें, उसके बाद ही आगे दूसरी मेथड देखना। ओके, नाउ मेथड है हमारी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन मैंने बताया बेटा अभी 7 नंबर की मेथड आ गई है, तो एक साथ सारे मेथड देखना जरूरी नहीं है, एक एक मेथड देख के वीडियो उसका अच्छे से सीख के फिर सम करना, आगे मेथड करना। ओके, ये मेथड है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब रेशनलाइज आप लिखो तो भी चलता है, बट हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर का करना है। इसका मतलब क्या है, रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में से रूट निकाल देना है। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में से रूट निकालना है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास है डिनोमिनेटर में 1/√3, तो मुझे नीचे से √3 निकालना है, तो ऑब्वियसली मैं दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे जो √3 × √3 है वो हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा √3। तो ये हो गया सर, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर बन गया, तो ये हो गया हमारा रेशनलाइज। फिर सेकंड नंबर है 5 3√7, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √7 है, ये नंबर को मत देखो, जब मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो सिर्फ √7 से ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, जैसे ये नंबर है, इसमें रूट के साथ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में नंबर हो तो वो अलग मेथड, बट मल्टीप्लाई में है तो पूरे 3√7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर हो जाएगा 5√7, नीचे √7 × √7 7, 7 3 जा 21, तो ये हो गया हमारा रेशनलाइज। अभी ये जो थर्ड वाला सम है, आपने ये दो सम अच्छे से समझ लिए हैं, थर्ड वाला जो सम है उसके डिनोमिनेटर में जो रूट है, यानी कि इसके बाकी वाले सारे सम में अलग मेथड, ये दोनों की मेथड अलग थी, इसमें सिर्फ एक ही रूट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अभी ये सब में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रूट है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, बट कैसे, यहाँ पे जो साइन हो, जो रिलेशन हो, उसके ऑपोजिट साइन से। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे √5 + 3 से √3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगेन पैटर्न याद रखना, डिनोमिनेटर में जो साइन हो उसकी ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जब भी ऐसा सम आएगा तो इसमें नीचे तो फिक्स हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी, अभी जो हमने देखी थी वो a - b, a + b, a² - b² फिक्स है। डिनोमिनेटर में तो यही आइडेंटिटी बनेगी आपकी, a - b, a + b, तो a² - b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ऊपर बचता है 2। अभी ये 2 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई मत करो, पहले देख लो कि डिनोमिनेटर में वो कट हो रहा है, अगर कट नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप देखो, ये हो जाए 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट आंसर आएगा √5 + √3। ये भी इसके जैसा है, बट इधर ऊपर नीचे दोनों जगह रेशनल है, अरे रूट -√3 और ये 2 + √3। हमें तो पैटर्न यही याद रखनी है, डिनोमिनेटर को ही देखना है। डिनोमिनेटर में कौन सी साइन है, प्लस, तो उसकी ऑपोजिट साइन माइनस। ऊपर क्या है उसको भी मत देखो, डिनोमिनेटर में 2 + √3, तो हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने बताया नीचे तो फिक्स ही आइडेंटिटी आ जाएगी, a² - b² वाली, तो 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3,
अभी आप ऊपर देखे तो 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, ये तो दोनों सेम साइन है, तो यहाँ पे ये साइन सेम है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो नीचे तो 4 माइनस 3 हो गया 1। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमारी आएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको पता है इसका आंसर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट करेंगे a स्क्वायर यानी पहले 2 है उसका स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 2 4 into रूट 3 4 रूट 3, पीछे की साइन प्लस b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 हो गया 7 माइनस 4 रूट 3। तो ये हमने इसको भी रेशनलाइज कर दिया। 4 सम हमारे कंप्लीट हो गए। मैं यहाँ पे सारे सम आपको करवाऊंगा, बाकी के जो बचते हैं वो मतलब वर्कशीट में ऐसे होंगे, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ वाला सम, अगेन ऊपर मत देखो, नीचे 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो हम 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन से, तो नीचे तो फिक्स आइडेंटिटी यही वाली बनेगी हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर क्या हो, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का 2, 4 2 जा 8। अभी ऊपर हम देखें तो ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, a माइनस b होल स्क्वायर ऐसे कुछ नहीं बन रहा, तो इसकी हमारी सीधी पैटर्न 5 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रूट 2 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे तो 9 माइनस 8 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रूट 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एंड रूट 2 into रूट 2 2, 4 2 जा 8, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा आपका 23, और ये दोनों भी लाइक टर्म है रूट 2 तो 10 प्लस 6 16 रूट 2। तो ये फिफ्थ वाला सम भी हमने कर दिया। ये सिक्स्थ वाला आप खुद प्रैक्टिस में कर लेना, ये बिल्कुल इसके जैसा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस ऊपर प्लस नीचे, यहाँ पे प्लस ऊपर माइनस नीचे, फिर ये ऊपर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ही बन जाएगी। ओके, तो ये चैप्टर की लास्ट मेथड है हमारी, सिंपलीफाई करना है इसको। एक्चुअली रिपीट हो रहा है आपका 8 स्टैंडर्ड, ये एक्सरसाइज आपकी रिपीट वाली है। आपको याद करवा दूं कैसे, a पावर m into a पावर n हो, ये सेम हो तो पावर का क्या होता है प्लस, यू नो दैट। अगर यही सम में डिवाइड हो तो क्या होता है माइनस, अगर a पावर m into n हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर एक और सीखा था, अगर पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड में कर देंगे 1/a, तो पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी। ये सारी आइडेंटिटी यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सम, छोटे छोटे ही सम है, 64 पावर 1/2, तो 1/2 है 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 2 2 का 2, एक आंसर। 32 पावर 1/5, 32 किसकी पावर 5 2 की, तो 2 आ गया। 27 पावर 1/3, 27 किसका क्यूब है 3 का, तो आ गया 3। फिर 3 पावर 1/3, 3 पावर 2/3, और बेस सेम है मल्टीप्लाई, तो पावर का प्लस होगा 1/3 प्लस 2/3, तो 1/3 और 2/3 में 3 एलसीएम, 2 + 1 3, 3 3 कट 1, तो 3 पावर 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे 10 पावर 1/2, 10 पावर 1/4, क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड है तो पावर का माइनस 1/2 और 1/4, 4 एलसीएम आएगा 2 1 1/4। अभी इसके आगे क्वेश्चन 10 किसी की भी 4 स्क्वायर 4 नहीं है, इसीलिए 10 पावर 1/4 ये हमारा लास्ट आंसर रहेगा। एंड लास्ट वन
216 पावर 1 माइनस 1/3। तो पहले तो 216 किसका क्यूब है? यस 6 का क्यूब क्यूब का 6 पावर माइनस 1। तो लास्ट फॉर्मूला के हिसाब से पावर माइनस हो तो इसको हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये जो 2 वीडियो होगा हमारे, उसमें सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप एक एक मेथड देख के, सारी मेथड एक साथ मत देखिए, एक एक मेथड देख के उसके 5 10 15 जितने भी सम प्रैक्टिस होते हैं वो करो, फिर दूसरे मेथड देखो एंड सेंड दैट असाइनमेंट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।